हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी त्रिपल एस पेट के लिए समाचार पत्र वाला टॉपिक कर रहे थे। पत्र पत्रिका जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी यूपी त्रिपल एस एग्ज़ाम में आयोग द्वारा पूछा गया है, वो सब जितने भी पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र हैं जो इस वीडियो में अपलोड किया जाए। इस बुक में सब कुछ दिया है जितना भी यूपी त्रिपल एस पेट में पूछा गया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी त्रिपल एस पेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बचा है। उसमें आप ये जो सीरीज चल रही है, जो यूपी त्रिपल एस यूथ पब्लिकेशन की जो बुक चल रही है, इसको ज़रूर देखिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे, आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएगा। और जो बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसमें से अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना होती है और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। स्टार्ट करते हैं 221 से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। सही आंसर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें से 3-4 दिया है, इसमें से एक ना एक आने की पूरी संभावना होती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की बुक है। केसरी, गीता रहस्य, मराठा, बाल गंगाधर तिलक की है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। याद रखिएगा इसको। 222 है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मोतीलाल नेहरू। पूछ रहा है स्वतंत्र समाचार पत्र के जो संस्थापक है वो मोतीलाल नेहरू है। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट समाचार पत्र का अपलोड किया जाएगा। और कल टेस्ट वीडियो अपलोड किया गया था, उसको देख लीजिएगा। वो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब अपलोड किए गए हैं। और ऐसे ही एक दो दिन पे टेस्ट वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। और ये सीरीज जो चल रही है वो तो चल ही रही है। और बीपीएससी तैयारी के लिए बिहार जो पूर्वालोकन की बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक है उसको भी जल्द ही अपलोड करना स्टार्ट किया जाएगा। अब दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग यूपी त्रिपल एस आपके साथ जो लोग यूपी त्रिपल एस पेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिए। और बीपीएससी पूर्वालोकन का जो बुक का सीरीज हो रहा है उसको भी बीपीएससी वाले बच्चों के साथ शेयर करिए। चलिए देखते हैं 223 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 223 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा की रचना इसने की थी, सर मोहम्मद इकबाल। इसमें भी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर आपको नहीं दिखाया जाता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपने मन में आंसर देने की कोशिश करिए और फिर आंसर दिखाया जाएगा, पता चले जाएगा कि यहाँ ये आंसर है। सारे जहाँ से अच्छा का हिंदुस्तान हमारा की प्रसिद्ध शायर और देशभक्त सर मोहम्मद इकबाल 1905 में सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज के लाहौर में पढ़ के सुनाया था। 1905 के टाइम पे और क्या हुआ था बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये बताइए कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो ये कहाँ बिजी थे उस टाइम पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाली नामक पत्रिका का संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। एक और ये याद रखिएगा कि बंगाली नामक जो पत्रिका थी उसकी संपादन यही किए थे। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। सी आंसर हो जाएगा इसका अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका स्वतंत्र पत्रिका मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा। वंदे मातरम भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था और पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी। इसमें पूछ रहा है स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष। और प्रकाशित पूछेगा तो इनके द्वारा अरविंद घोष और स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी। किसने 1862 में हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया था? जस्टिस रानाडे, वी.एन. मांडलिक, नवजीन चंद्र राय, कोई नहीं। हिंदू प्रकाश सही आंसर हो जाएगा जस्टिस रानाडे। हिंदू प्रकाश का प्रकाशन जस्टिस रानाडे ने 1862 में किया था। न्यायमूर्ति
रानाडे ने 1862 में पत्रिका हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया था। भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। ये हमारा हो चुका है समाचार पत्र और पत्रिका। इसका 2 वीडियो अपलोड किया गया था, एक कल किया गया था, एक ये आज अपलोड किया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो स्टार्ट अब देखते हैं। कथन और नारा। कथन और नारा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, इसको याद रखिएगा। दिल्ली चलो, और ये इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया भी था कांग्रेसेशन में। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था 1944 में। इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए तब किया गया जब INA ने वर्मा के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को शुरू किया। याद रखिएगा, ये कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले गांधी जी को संबोधित किया था। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन पर एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। 12 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा, राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, हर्षचंद्र मोहानी, लोकमान्य तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध मोहम्मद इकबाल ने किया था। बंग ए दर्रा में पूछ सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो शब्द का उल्लेख है वो किस पुस्तक में है, तो बंग ए दर्रा। और बम फेंकते समय सर्वप्रथम इस नारे का प्रयोग भगत सिंह ने किया था, इसलिए इन्होंने इसे चर्चित बना दिया। ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन ये पूछ सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो शब्द है किस पुस्तक में प्रयोग किया गया था, तो बंग ए दर्रा में। देश बंधु किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, चित्तरंजन दास को, बिपिन चंद्र पाल को, भगत सिंह को। सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस के गुरु रहते हैं और महात्मा गांधी के गोखले होते हैं। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, पीटी उषा। सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षता करी थी कानपुर में। भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल भी रहती है ये। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, लौह महिला इंदिरा गांधी, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? CF एंड्रयूज, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, आशुतोष मुखर्जी। सही आंसर हो जाएगा लोक नायक जयप्रकाश नारायण को। ये समाज सोशलिस्ट पार्टी के थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। इंकलाब जिंदा का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। देख लेते हैं कौन कौन सा नारा दिया था। ये पेट में पूछा गया था 2022 में, दिल्ली चलो वाला। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो ये बोले थे पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी करने थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद। ये अपने आप को गोली अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में मारते। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन पर एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? लाला लाजपत राय, राधा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। इनके बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 तक रहते हैं। केशव गंगाधर तिलक के रूप में पैदा होते हैं। इनका असली नाम यही है, केशव गंगाधर तिलक। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी, पत्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनके 2 समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी। मराठा जो है वो अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। इनके ऊपर 2 बार राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तिलक स्वराज के पहले सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे। आत्मशासन, और ये 6 साल जेल में रहे थे। 2 बार राजद्रोह के चक्कर में ये गिरफ्तार भी हुए थे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? कविराज, संत, गुरुदेव, बापू। सही आंसर है गुरुदेव। गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी और ये महात्मा की उपाधि गांधी जी को देते हैं। गांधी जी ने राष्ट्रीय रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। गांधी जी ने इन्हें महान प्रहरी भी कहा गया। पूछा जाएगा कि 1913 में किसका नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। अब आते हैं ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला। इसमें से भी पेट पे क्वेश्चन आता ही है, देख लिया करिए, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 237 ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, वो कहाँ स्थित है? अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। जंग ए आज़ादी पार्क कहाँ पर है? मेरठ में। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता तथा बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। ये पूछ सकता है कि बहादुर शाह पार्क कहाँ है? तो बांग्लादेश में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था? ये पूछा जाता है। एडविन लुटियंस, ली कुर्जियर, धनपत राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनाया था? असफुद्दौला, आसिफ शाह मिर्जा, शुजाउद्दौला, यामीनुद्दौला। सही आंसर हो जाएगा ए। असफुद्दौला ने अवध के लखनऊ में बड़ा इमाम बनाया था। अवध का नवाब था ये। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बनाया था असफुद्दौला। अब आते हैं इतिहास में विविध, जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री से, वो देखते हैं। मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से आ गए, और फिर ये आप आता भी है उतना ही। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बेबिल योजना 1942, क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और 1935 से वर्मा को अलग किया गया था, रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी, और 1935 से ही हमारे संविधान में अधिकांश चीज़ें ली गई हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ था, और इसी के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति को हुई थी हमें। और वहाँ से इस क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये हमारे संविधान में है। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। हर्मिका की एक मस्तलूत निकलता था, जिसे कहते हैं स्तूप, जातक, यष्टि, छत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यष्टि। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही पेट में आ रहे हैं। चलिए मैचिंग कर, ये निम्न का मिलान करना है, मैचिंग करना है। देख लेते हैं, पहले जो हमको आ रहा है पहले वो मैचिंग करेंगे। होम रूल एनी बेसेंट से मैच कराएगा, ठीक है। गदर पार्टी, हरदयाल, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, 1913 में। अब आते हैं मित्र मेला, वीडी सावरकर। देख लेते हैं बी का वन बी में, इसका सही। फिर इंडियन आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। मित्र मेला वीडी सावरकर का, होम रूल 1916 के टाइम पे ये हुआ था। ये ऐसे ही मैच करने वाले क्वेश्चन आएंगे, और बहुत टफ नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हमें अब ऐसे ही इन सबों का डेट भी पूछ सकता है,
कुछ चेंज करके भी पूछ सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अब देख लीजिए, इसमें डेट भी दिया है और फिर कौन इसके संस्थापक हैं और कौन सा संगठन। इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी 1913 में, हरदयाल और सोहन सिंह भखाना। मित्र महिला 1899 में, विनायक दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर। होम रूल लीग 1916 में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस क्रम से भारत आए थे? टॉमस रो, फाहियान, हेज। ये 2021 में पूछा गया, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे क्रम वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले फाहियान आया था, फिर हेनसंग, फिर टॉमस रो। ये जो टॉमस रो था ये मुगल काल में आया था। विदेशी यात्री, समय और चंद्रगुप्त भारतीय शासक। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, हेनसंग हर्षवर्धन के समय में, टॉमस रो जहांगीर के समय में मुगल काल में आया था। इसका सही आंसर सी था। इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, उनके कार्यों के सम्मान में भारत को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1851 में रहनुमाई मजदाशन सभा का 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 86 में 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और धन का बहिर्गमन का सिद्धांत भी ये थी, ये भी पूछ सकता है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये तो प्लस ही एक तरीके से पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन जो डेट वाले ईयर देके और मैचिंग वाले भी क्वेश्चन होते हैं। इनमें से पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलिंग का युद्ध BC 261 में 261 में हुआ था, सॉरी। AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। AD 1709 में अकबर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसमें सही नहीं है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और सब सही था। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम लगाइए। ऐसा पूछ रहा है कि इन लोग जो 4 शासक दिए गए हैं इनका कालक्रम क्या है।